नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। 14 मई 2026 को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकल करके ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और मिथुन राशि में ये 7 जून 2026 तक गोचर में बने रहेंगे। फिर ये 8 जून 2026 को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मिथुन राशि में होने वाला राशि परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुक्र वेल्थ का, लग्जरी का, हैप्पीनेस का, लव रोमांस का कारक ग्रह है। ऐसे में जब शुक्र राशि परिवर्तन करता है तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। शुक्र अब अपने घर वृषभ से निकल जाएंगे और बुध के घर मिथुन में चले जाएंगे। यहाँ पर 7 जून 2026 तक ये गोचर करेंगे। फिर 8 जून 2026 को ये कर्क राशि में चले जाएंगे। शुक्र का ये राशि परिवर्तन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आपके लिए ये कैसा रहेगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। शुक्र जैसे ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, इनकी गुरु के साथ युति हो जाएगी। यहाँ पर शुक्र नैसर्गिक शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। शुक्र गुरु की युति पर नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं शुक्र राशि परिवर्तन की ही चर्चा करूंगा। तो शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर आपको शुक्र किस प्रकार से प्रभावित करेगा, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करेंगे, मगर राशिफल को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो अच्छी लगने पर आप लाइक कीजिए और आप अपने कमेंट भी साझा करें। आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए ये धनेश और सप्तमेश है और ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। इस समय आपका संवाद पहले से बेहतर होगा। इस समय आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय जो न्यूज़ एंकर्स हैं, सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं और जो मॉडलिंग क्षेत्र में हैं, उनको विशेष सफलताएं प्राप्त होगी। इस समय अगर आप कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयास को दोगुना करना पड़ेगा। इस समय शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर बनी रहेगी, तो धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य का आपको साथ देखने को मिलेगा। इस समय छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी। अब बात करते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश है और ये अब आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके धन भाव पर गोचर आपके धन में निश्चित तौर पर वृद्धि करेगा, धन कमाने के आपको अवसर भी प्राप्त कराएगा और इस समय आपका धन वैभव बढ़ता हुआ दिखेगा। इस समय आपकी वाणी को भी प्रभावित करेगा, आप अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी और इस समय शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर बनी रहेगी। तो इस समय आपको मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ेगा, साधना में इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस समय षष्ठेश होकर के शुक्र आपके धन भाव पर है, तो इस समय आपकी कोई चीज चोरी हो सकती है या फिर आपके साथ मनी फ्रॉड भी हो सकता है। ऑनलाइन मनी फ्रॉड भी यहाँ पर हो सकता है। इस समय घर परिवार में नया मेहमान आ सकता है, घर परिवार में बच्चे का जन्म हो सकता है या फिर घर परिवार में शादी हो सकती है। इस समय आपके व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और इस समय पैतृक संपत्ति का आपको सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि के लिए आपके द्वादशेश और पंचमेश है शुक्र और ये अब आपके लगन में रहेंगे। तो इस समय आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी, शिक्षा में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी और शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर रहेगी, तो रिलेशनशिप में सुधार देखने को मिलेगा, वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। इसके अलावा व्यापारिक परिस्थितियां भी अनुकूल रहेगी। इस समय आप मानसिक तनाव से बाहर निकल आएंगे। द्वादश से शुक्र आपके लगन में होने से आपका चीजों के प्रति देखने का नजरिया इस समय बदल जाएगा।
आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और शांत रहेगा। इस समय आप अपने रख रखाव पर धन खर्च करते दिखेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए आपके लाभेश और चतुर्थेश है और यह आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलेगी। इस समय विदेश यात्रा हो सकती है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपके इमोशंस बढ़ेंगे, लव अफेयर में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अध्यात्म में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इस समय आपको विदेशों से लाभ होगा, विदेश में जो जहाँ तक व्यापार कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी आपको लाभ होगा। इस समय मांगलिक कार्यों के पीछे आपका धन खर्च होगा क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों की यहाँ पर युति है। इस समय आपके खर्चों में अधिकता देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए आपके दसवें और तृतीय से और ये आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे। एकादश भाव में शुक्र का गोचर बेहतरीन फल देता है। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, आपकी आय को बढ़ा देंगे और आपके व्यापार को भी बढ़ाएंगे। इस समय आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी तो प्रेम संबंधों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा, आपके मनोरंजन के साधन बढ़ेंगे। इस समय मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और आपके बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए आपके धनेश और नवमेश है और ये आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे तो यहाँ आपको करियर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी तो भौतिकता के प्रति आपका रुझान भी बढ़ेगा। इस समय वर्क प्लेस पर आपको नई जिम्मेदारियां प्राप्त होगी और इस समय जो आपके लंबित कार्य थे वो इस समय पूर्ण हो सकते हैं। इस समय करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके व्यापार की वृद्धि होगी। इस समय आपके सामाजिक प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए आपके लग्नेश और अष्टमेश है और ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बन जाएगी, आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी। यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी तो इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलेगा। इस समय भाग्य का भी आपको अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय आप जो कार्य करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय आपके जो कार्य हैं वो तेज गति से पूर्ण होंगे। इसके अलावा विदेश यात्रा इस समय हो सकती है और पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको लाभ भी होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लिए आपके सप्तमेश और द्वादशेश है और ये आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। इस समय सप्तमेश का अष्टम भाव में रहना ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। इस समय जीवन साथी की हेल्थ बिगड़ सकती है। इस समय वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिलेगी और रिश्तों में निराशा प्राप्त हो सकती है। इस समय साझेदार से मनमुटाव होगा। इस समय विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी तो आकस्मिक धन लाभ भी आपको कराएगी। इसके अलावा ध्यान साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप इस समय नई नई चीजें सीखेंगे और इस समय अचानक यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए शुक्र षष्ठेश और लाभेश है और ये आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके व्यापार की वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। अविवाहित जातकों को इस समय विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और विवाह भी हो सकता है। इस समय शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी तो इस समय आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा। इस समय जो सोशल इन्फ्लुएंसर है उनके लिए यह समय लाभकारी रहेगा। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए शुक्र पंचमेश और दसमेश है
और ये अब आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके विरोधी सक्रिय होंगे। इस समय आप धन किसी को उधार दे सकते हैं। इस समय गलत आदतें आपको परेशान करेगी। इस समय आपका व्यय बढ़ेगा और इस समय प्रेम संबंधों के लिए समय मिश्रित रहेगा। साथ में करियर में भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इस समय लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और आपका स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए आपके चतुर्थेश और नवमेश है और ये आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय आकस्मिक धन लाभ होगा, आपके व्यापार की वृद्धि होगी। इस समय अविवाहितों का रिश्ता पक्का हो सकता है। इस समय सगाई भी हो सकती है। इस समय शिक्षा में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी और इस समय संतान का जन्म भी हो सकता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए आपके तृतीयेश और अष्टमेश है और ये अब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे। इस समय घर परिवार में आनंद की स्थिति बनी रहेगी। इस समय पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके कैरियर पर रहेगी, तो आपके कैरियर को आगे बढ़ाएगी। आपको धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस समय जो सोशल मीडिया से जुड़कर कार्य कर रहे लोग हैं उनको यहाँ पर विशेष लाभ होगा। आपको नेम फेम प्राप्त होगा और आपके व्यापार की वृद्धि होगी। तो ये था शुक्र का मिथुन राशि में गोचर मेष से मीन राशि के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।